दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। भारतीय डाक विभाग में 12,800 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती। भारतीय डाक विभाग ने अभ्यर्थियों से ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी अभ्यर्थी इंडिया पोस्ट की इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं वो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट indiapost.gds.online.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट के इस भर्ती अभियान में संस्थान में कुल 12,828 पदों पर अभ्यर्थियों की भर्ती की जानी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 22 मई को शुरू हो चुकी है और 21 जून 2023 को समाप्त होगी। वहीं आवेदन करेक्शन की विंडो 12 जून से 14 जून 2023 तक के लिए खुलेगी। इसके अलावा इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए आवेदक के पास सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10वीं या हाई स्कूल की परीक्षा अभ्यर्थियों को मैथ्स और अंग्रेजी विषयों के साथ राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास की होनी चाहिए। यह मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इसके समकक्ष होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की छंटनी उनके द्वारा मैट्रिक परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर की जाएगी। बिहार के 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। औरंगाबाद में पारा 44 के पार। बिहार में लोग तपती धूप से परेशान है। आज भी राज्य के 9 जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए पिछले 24 घंटे में औरंगाबाद सबसे गर्म रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही राज्य के 7 जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी रही। इसमें पटना, शेखपुरा, नवादा, औरंगाबाद, भोजपुर, बांका और नालंदा शामिल है। वहीं प्रदेश के 12 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। वहीं देखिए बिहार में 24 मई को पूरे राज्य में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने 24 मई को सभी जिलों में तेज हवा, बारिश और आकाशीय बिजली की आशंका जताई है। तेज हवा के साथ बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार एक ट्रफ लाइन समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर पश्चिम बिहार से छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तरी तेलंगाना की ओर गुजर रहा है। इससे राज्य में अगले 24 घंटे तक गर्मी की तपिश और बढ़ेगी। इसके बाद बिहार में आंधी पानी की गतिविधियां तेज हो जाएगी। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से ऐसा मौसम रहेगा। आपको बता दें कि मानसून 2023 इस बार तय समय से 1 जून से 2 दिन बाद 4 जून को केरल में दस्तक दे सकता है। वहीं बिहार में उसके 1 हफ्ते के बाद इसकी एंट्री हो सकती है। लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है। किसानों की उम्मीदें भी बारिश से है। वहीं बाढ़ के दस्तक को लेकर लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। बिहार में केसी त्यागी की टीम जदयू में वापसी। विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता की मिली जिम्मेदारी। जदयू ने अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद केसी त्यागी को राष्ट्रीय संगठन में फिर से बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। उन्होंने विशेष सलाहकार और मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। आपको बता दें कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मार्च में घोषित राष्ट्रीय कमेटी में इनका नाम नदारद था। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने खुद पार्टी नेता नीतीश कुमार से पद मुक्त करने का आग्रह किया था। अब जबकि नीतीश कुमार देशव्यापी विपक्षी गोलबंदी से जुटे हुए हैं, ऐसे में त्यागी का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। ललन सिंह ने केसी त्यागी की नियुक्ति को लेकर जारी प्रेस नोट में कहा कि पूर्व सांसद केसी त्यागी समाजवादी आंदोलन से जुड़े एक अनुभवी नेता है और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम किया है। हम उनका संगठनात्मक अनुभव चाहते हैं, इसीलिए उन्हें पार्टी में यह जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे से मिले सीएम नीतीश। विपक्षी एकता को लेकर बनी रणनीति। 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इससे पहले नीतीश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और बिहार में विपक्ष की होने वाली बड़ी बैठक को लेकर बातचीत भी कर रहे हैं। दरअसल एनडीए से अलग होने के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। बीच में यह मुहिम थोड़ी धीमी जरूर पड़ गई थी, लेकिन बाद में नीतीश ने अपनी मुहिम को तेज किया है। पिछले कुछ महीनों में नीतीश विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से बात कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने विपक्षी एकता को धार देने के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और कहा था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होगी।
सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, पीएम मोदी आ सकते हैं बिहार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टी खुद को मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में बिहार में बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। बिहार में 30 मई से 30 जून तक बीजेपी ये अभियान चलाएगी। इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 30 मई से 30 जून तक एक महीने तक पूरे प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री को भी हम लोगों ने बिहार आने का आमंत्रण दिया है। हो सकता है तो प्रधानमंत्री भी इस दौरान बिहार आ सकते हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात किए हैं तो उन्होंने कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब स्वयं को ही वह प्रधानमंत्री घोषित कर चुके हैं, फिर वह कुछ भी कर रहे हैं, हमारे समझ में उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिहार में अब आरजेडी के नेता गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में आरजेडी भी तैयारी में जुट गई है। इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समकक्ष नेताओं की नई जिम्मेदारी दी है। नेताओं को पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव में जाकर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए सभी 534 प्रखंडों में बड़े बड़े नेताओं को जाकर अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से सम्मेलन करने का निर्देश दिया है। आरजेडी का यह कार्यक्रम रविवार से शुरू हो चुका है, जो 28 मई तक चलेगा। बिहार में महिला पुलिस कर्मियों को थाने में मिलेगी फ्लैट जैसी सुविधा। 4 मंजिला भवन के तीसरे तले पर होगा बैरक। बिहार में महिला पुलिस कर्मियों की बहाली के मामले में बिहार देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में राज्य पुलिस में कई और पदों पर भी महिलाओं की भर्ती होनी है। बड़ी संख्या में महिला जवानों की नियुक्ति के साथ साथ अब राज्य सरकार उनके लिए विशेष व्यवस्था की तैयारी में है। राज्य की नीतीश सरकार ने थानों में ही महिला पुलिस कर्मियों की बड़ी संख्या को देखते हुए उनके आवास और बैरक की अलग से व्यवस्था करने का फैसला लिया है। उनमें महिला पुलिस कर्मियों के लिए भी सभी जरूरी सुविधाएं रहेगी। राज्य सरकार महिला पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी संख्या में आवास व बैरक का निर्माण करवाने जा रही है। थाने में बनाए जाने वाले बैरक में किचन, डाइनिंग स्पेस व बाथरूम के अलावा अन्य सभी मूलभूत सुविधा रहेगी। यह एक फ्लैट की तरह होगा। बिहार में पीजी में नामांकन के लिए 10 जून तक आवेदन, जुलाई में शुरू होगी कक्षाएं। बिहार विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2022-24 में नामांकन की तैयारी शुरू हो गई है। सोमवार से ही ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खुल गया है। वहीं 10 जून तक आवेदन के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही आपको बता दें कि जून में नामांकन पूरा कर लिया जाएगा और 1 जुलाई से पीजी की कक्षाएं संचालित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पीजी का सत्र नियमित करने के लिए दिसंबर तक सत्र 2023-25 का नामांकन लेने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में टेक्निकल डिग्रीधारी शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, सरकार के फैसले का विरोध करना पड़ा भारी। राज्य सरकार ने हाल ही में आंदोलन करने वाले शिक्षकों को यह चेतावनी दी थी कि अगर कोई शिक्षक धरना प्रदर्शन में शामिल होता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार की चेतावनी के बावजूद शिक्षक अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया है, जिसके बाद राज्य सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दे दिया है। सरकार ने टेक्निकल डिग्रीधारी को शिक्षक बहाली से बाहर कर दिया है। बिहार में होने वाली शिक्षक बहाली में अब टेक्निकल डिग्रीधारियों को मौका नहीं मिलेगा। यूँ कहें तो बीबीए, बीसीए और बीटेक डिग्रीधारी अब कभी भी शिक्षक नहीं बन सकेंगे। टेक्निकल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 का विरोध किया था, जिसके बाद से सरकार ने यह फैसला लिया है। गर्मी की छुट्टी में गुरुजी को मिला ड्यूटी, स्कूल के शौचालय और अन्य निर्माण कार्यों को कराने का दिया गया निर्देश। सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी में भी ड्यूटी करनी होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश जारी कर दिया है। गर्मी की छुट्टी के दौरान वे स्कूल आएंगे और विद्यालय के शौचालय और अन्य निर्माण कार्यों को कराएंगे। इस दौरान स्कूल में ना तो बच्चे रहते और न ही शिक्षक। ऐसे में स्कूल में जो भी मरम्मत का काम होगा उसे स्कूल के प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक कराएंगे। राज्य परियोजना निदेशक बी कार्तिक धनजी ने सभी डीओ को यह निर्देश दिया कि संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों को यह निर्देश दिया जाए कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान भी विद्यालयों में स्वीकृत सभी असैनिक निर्माण कार्य की योजनाओं को अपने देखरेख में ससमय और गुणवत्तापूर्ण संपन्न कराना सुनिश्चित करें। 2000 के नोट बदलने के लिए स्टेट बैंक ने लिया बड़ा फैसला, किसी भी आईडी प्रूफ या पर्ची की अब जरूरत नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों का चलन बंद करने का फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा कि 23 मई से लोग बैंक में जाकर अपने पास पड़े 2000 के नोट बदल सकेंगे। बैंकों में नोट कैसे बदले जाएंगे, इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, लेकिन देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान कर दिया है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी ब्रांच को नोट बदलने को लेकर दिशा निर्देश दिया है। इसमें साफ साफ कहा गया कि 2000 के नोट यानी 20,000 रुपये तक के नोट बदलने के लिए किसी भी पर्ची की जरूरत नहीं होगी। बैंक में नोट बदलने आए व्यक्ति से किसी तरह का पहचान पत्र भी नहीं मांगा जाएगा। यानी जिस भी व्यक्ति को नोट बदलना है वो सीधे बैंक में आएगा और बगैर किसी कागज के नोट बदल कर जाएगा। एसबीआई के इस फैसले के बाद अब तय हो गया है कि दूसरे सरकारी बैंक भी यह प्रक्रिया अपनाएंगे। एसबीआई ने अपने सभी शाखाओं को कहा कि वह सुनिश्चित करे कि नोट बदलने आए लोगों को परेशानी नहीं हो। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 33% सीटें छात्राओं के लिए अब रिजर्व। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सत्र 2023-24 के नामांकन में छात्राओं को अब 33% आरक्षण मिलेगा। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को आरक्षण संबंधी आदेश का पत्र मिल गया है। हालांकि मेडिकल कॉलेज में छात्राओं को आरक्षण के लिए अभी भी इंतजार करना होगा, क्योंकि बीसीसीबी को अब तक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सत्र 2023-24 में एडमिशन के लिए 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10,865 सीटें उपलब्ध है। इसके अलावा गया व वैशाली के 2 प्राइवेट कॉलेजों में 540 सीटें और ALNMU के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा की 30 सीटों पर एडमिशन होगा। यानी कुल 11,435 सीटों पर एडमिशन होना है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20 जून के बाद बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। राज्य के 19 जिलों में होगी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच। राज्य के 19 जिलों में चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच होगी। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इन जिलों में अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच करने का निर्णय लिया गया है। इन 19 जिलों में लिंग अनुपात कम है, ऐसे में अल्ट्रासाउंड सेंटर जांच के घेरे में है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार राज्य के 19 जिलों में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 900 से भी कम है। इन जिलों में अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा और सुपौल है। माना जा रहा है कि इन जिलों में या तो अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं या वैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों में अवैध कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। लोगों को जन्म के पहले ही लड़का लड़की होने की जानकारी इन केंद्रों से मिल जा रही है। ऐसे में इन पर नकेल कसना जरूरी है।